हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। भाई, आज जो हम जानने वाले हैं, आज जो हम सीखने वाले हैं, वो हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट लेक्चर में हमने कूलॉम्स लॉ पे बात की थी। आज हम जो सीखने वाले हैं वो है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किस प्रकार से कोई चार्ज इसको जनरेट कर सकता है। देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, जो हम चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था कि हम पहले 2 चैप्टरों में चार्ज को रेस्ट में रखते हुए पढ़ेंगे। यानी चार्ज क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल के पढ़ते हैं। अच्छा, अगर हम उसमें बात करें कि चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो क्या क्या अपने पास यानी वैल्यू, किस प्रकार से वो वर्क कर सकता है अगर रेस्ट में है तो। अगर कोई भी चार्ज रेस्ट में, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, पहली बात कि कोई भी चार्ज रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। दूसरी, अगर कोई चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसकी पहली प्रायोरिटी है कि वो जनरेट करेगा। यानी कोई मोशन में चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा ही करेगा, उसके साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। यानी जो मोशन में जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करता है। अगर वही चार्ज एक्सेलरेटेड है, मतलब उसकी वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी है उसके पास, या उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट करेगा। रेस्ट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। अगर मोशन में है और वो भी एक्सेलरेटेड है, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो फिर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट करेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर चार्ज चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा ही करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होती है, इसको हम कैसे देखते हैं कि कहां तक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, किस प्रकार से किसी चार्ज पे हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं, आज उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। यानी आज का जो अपना जो मेन गोल रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे जनरेट होता है किसी चार्ज से, कैसे उसको हम पता कर सकते हैं कि कहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे हाथ लगा के तो हम कर नहीं सकते, तो उसकी प्रोसेस क्या है वो देखेंगे। तो आइए हम समझते हैं। समझने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। छोटा सा एग्जाम्पल क्या लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, चलो हम समझने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी क्या पढ़ने वाले हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ले रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट का मतलब हम इसको समझ रहे हैं, एक पॉइंट ले रहा हूँ। मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे एक चार्ज ले लिया, मैंने एक चार्ज ले लिया यहाँ पे मान लीजिए, और उसको मैंने बोल दिया कि ये पॉजिटिव क्यू है। एक चार्ज ले लिया, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, इस चार्ज को देखो, ये जो हमने पॉइंट चार्ज लिया है क्यू, कैपिटल क्यू, ये होता है अपने पास सोर्स चार्ज। यानी इधर लिख देता हूँ मैं, क्यू जो है वो सोर्स चार्ज है। कहाँ लिखूँ इसको, यहाँ लिख देता हूँ। यानी कैपिटल क्यू क्या है, अपने पास एक सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज का मतलब है कि जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रखा है, उसको हम मेजर करेंगे। आइए, मैं क्या समझता हूँ कि मैं ये 3 डिस्टेंस ले लेता हूँ, सेम सेम डिस्टेंस पे 3 पॉइंट ले लेता हूँ, 4 पॉइंट ले लेता हूँ। एक पॉइंट ही ले लिया सेम डिस्टेंस पे, एक ही ले लिया, एक ही ले लिया, 4 पॉइंट ले लिए। मैं क्या करता हूँ, एक स्मॉल चार्ज लेके आता हूँ, स्मॉल चार्ज मैं लेके आता हूँ, एक स्मॉल चार्ज क्यू, स्मॉल क्यू इसको मैंने नाम दे दिया। ये जो स्मॉल चार्ज क्यू है, ये अपने पास एक है टेस्ट चार्ज। यानी क्यू स्मॉल जो है वो है एक टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। ये भी पॉजिटिव था और ये भी मैंने क्या ले लिया, पॉजिटिव। नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने नेगेटिव क्यों नहीं लिया वो भी हम बात करेंगे। ये मैंने लिया और मैं इसको पकड़ के लेके आ रहा हूँ आराम से, मस्ती से, धीरे धीरे। मैं यहाँ पे इस बॉर्डर पे पहुंचा तब मेरे को पता चला कि ये चार्ज तो इस चार्ज के कारण कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। यानी मैं जैसे इसको इधर लेके आ रहा हूँ, ये यहाँ तक आराम से आ रहा है,
कोई एक्स्ट्रा फोर्स हमें नहीं लगाना पड़ रहा। लेकिन जैसे ही मैं इस बॉर्डर पे आया, इस लाइन पे आया, ये क्या करने लग गया, रिएक्ट करने लग गए दोनों एक दूसरे पे। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि यहाँ पे ये रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कोई गड़बड़ है। तो मैंने क्या किया कि ये वाली जो वैल्यू थी, यानी ये वाला जो चार्ज था मेरे पास, मैंने क्या किया, इसको यहाँ से उठाया। मैं सोचा कि यहाँ देख लेता हूँ, क्या पता ये यहाँ से चला जाए स्मॉल क्यू। फिर मैंने चेक किया तो यहाँ पे आके ये फिर अटक गया। मतलब वो सेम कंडीशन यहाँ पे इसने रिप्रेजेंट की। मैं इसको ऐसे घुमाता जा रहा हूँ, ये इसी पॉइंट पे यानी सेम डिस्टेंस पे, इस चार्ज से सेम डिस्टेंस पे आके रिएक्ट करने लग जाता है। रिएक्ट का मतलब हो सकता है इसमें अट्रैक्शन फोर्स लगे, हो सकता है इसमें रिपल्सन फोर्स लगे। अब यहाँ पे अपने को साफ दिख रहा है कि दोनों कैसे हैं, सेम नेचर के हैं, मतलब लाइक चार्ज है, तो इसके बीच में लगेगा रिपल्सन फोर्स, यानी एक दूसरे को रिपल करेंगे। यानी इस बॉर्डर पे आते ही ये एक दूसरे पे फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये है कि अगर यहाँ पे ये फोर्स लगाना शुरू करते हैं तो इसके चारों ओर कोई ऐसा फील्ड बन रहा है जो हमें दिख रहा है। वो फील्ड इस प्रकार से बन रहा है इसका, ये लो, तो थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं मैं। ये लो, इन चारों पॉइंटों को मैं साथ कर देता हूँ। अरे वाह, पॉइंट एकदम डिस्टेंस पे लिए थे हमने, हैं। हाँ देखिए, ये लो, ये इतना जो सर्किल बना है, इतना जो सर्किल बना है अपने पास, इतना जो ये सर्किल बना है, इस सर्किल में किसी भी चार्ज को आप लेके आ रहे हो तो वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो चार्ज है क्यू, ये कैसा होना चाहिए अपने पास, स्मॉल होना चाहिए। मैं किसी भी चार्ज की एक्यूरेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है अपने को, एकदम सही सही कि कहां तक है एक्चुअल में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके लिए हमें दो बातें ध्यान रखनी है। नंबर एक, अगर आपको एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है कि एकदम कहां तक है सटीक और सही इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मेजर करना है, तो सेम चार्ज लो। नहीं सर, हम तो नहीं लेंगे। हाँ, नहीं लोगे तो क्या प्रोसेस होगी, देखिए, अगर आपने ये वाला चार्ज माइनस ले लिया, मान लो ले लिया आपने माइनस, आपने माइनस चार्ज लेके इधर लेके आ रहे हो, लेके आ रहे हो, लेके आ रहे हो, लेके आ रहे हो, आप इधर फोर्स लगा रहे हो, लगा रहे हो, लगा रहे हो, तो यहाँ पे आने पे इसके फोर्स का पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप भी इधर चल रहे हो और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, या फिर मैं बोलूँ ये चार्ज है, वो भी इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। भाई आप जिधर जा रहे हो उधर ही हवा चले तो क्या आपको पता चले कि आंधी आ रही है, हवा चल रही है, कितनी चल रही है, क्या नहीं चल रही। लेकिन आप जा रहे हो उसके सामने से हवा चले तो आपको पता चलेगा। तो सेम वही प्रोसेस ही हुई कि हम इसको नेगेटिव चार्ज मान के ले, मान लीजिए इसको मैंने नेगेटिव चार्ज मान लिया, इसको क्या माना हमने, नेगेटिव चार्ज माना। और जैसे नेगेटिव चार्ज मान के इसको हम ले तो ये इधर आता जाएगा, हम इसको इधर लेके आ रहे हैं, ये जैसे इस बाउंड्री पे पहुंचेगा ये खुद भी इसको खींचने लग जाएगा। यानी जब ये बाउंड्री पे पहुंचेगा तब ये फोर्स लगाएगा, उसको हमें पता ही नहीं चलेगा। और जब पता नहीं चलेगा तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे तक आ जाएंगे, यानी आगे तक आकर के हम लगभग इस वाली कंडीशन पे पहुंच जाए, मान लीजिए इस वाली कंडीशन पे, यानी हमें तो पता ही नहीं चला कि हम यहाँ तक आ गए। अब हम क्या मानेंगे कि ये क्या करेगा, यहाँ पे आगे रिएक्ट करेगा, हमें पता इतनी दूर आने के बाद चलेगा। और जैसे इतनी दूर आने के बाद हमें पता चला तब हम बोले यार ये तो रिएक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे आके रिएक्ट कर रहा है, तो हम क्या मानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये डॉटेड लाइन है यहाँ तक है। तो क्या एक्चुअल में हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को देख पाए, क्या मेजर किया हमने, नहीं किया। चलो ये कहानी हो गई कब, जब इसको आप लेके आ गए नेगेटिव चार्ज, यानी ऑपोजिट चार्ज लेके आ गए। ऑपोजिट चार्ज नहीं लेके आओगे तो ये अंदर तक नहीं आएगा, मतलब इसका एक्यूरेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो पहली लाइक चार्ज है तो एक्यूरेट वैल्यू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की मिलेगी। आगे दूसरी बात मैंने लिखी, ये बात तो समझ में आ गई आपको कि सेम नेचर के लेंगे तो क्या फायदा होगा हमें, और सेम नेचर के हम नहीं लेंगे तो हमें क्या नुकसान होगा।
आई होप कि आपको समझ में। अब बात करने हैं कि स्मॉल, मान लीजिए स्मॉल, कितना स्मॉल, ये इतना स्मॉल होता है कि टेस्ट चार्ज जो है उसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, यानी यहाँ पे ये खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा होगा। फिर आपने वही बात कि नहीं हम तो स्मॉल नहीं, हम तो बड़ा सा चार्ज लेंगे। हाँ ले सकते हैं, यदि हम बड़ा सा चार्ज इस पे ले लिया तो क्या होगा, इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और जैसे इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो मैं ये कह सकता हूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये तो है सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको थोड़ा इधर ले लेता हूं मैं, ये तो है सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और ये है टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, हमने क्या किया, ये तो टेस्ट चार्ज लिया है क्यों, और ये अपने पास है सोर्स चार्ज, मैंने यहां बना लिया उसको प्लस क्यू। आप खुद सोचो, मैं इसको लेके आ रहा हूं, देखो यहां से पकड़ के इसको मैं लेके आ रहा हूं, यही करनी, इस चार्ज को मैं लेके इधर आ रहा हूं, तो क्या इस कंडीशन में ये वाला चार्ज जो है वो इस तरफ आता आता, यानी इस तरफ आते आते वो यहां पे आकर के टकराएगा कि नहीं टकराएगा, यानी ये जो वैल्यू है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वाला, ये आकर के इससे ऐसे टकरा जाएगा, यानी यहाँ पे ये चार्ज जो है अपने पास, ये वाला चार्ज क्यू यहाँ तक आ गया, यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहाँ पता चलेगा, यहाँ आने के बाद पता चलेगा, इसका मतलब हम क्या मानेंगे कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये। अगर हम ऐसे देखें तो क्या ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्चुअल में, हमने तो पहले बता दिया कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये वाला लाइन जो ये वाला सर्कल है ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जैसे मान लीजिए सर्कल को हमने ये बड़ा करके यहाँ लिख दिया जो एक्चुअल इसका इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका इसको भी बड़ा ले लिया, यदि स्मॉल नहीं लेंगे तो इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो इसका खुद का मान लिया हमने कि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये और भी बड़ा हो सकता है, समझाने के लिए मैंने छोटा लिया, तो ये छोटा लिया मैंने, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये तो यहीं आके रुक गया, मान लीजिए और बड़ा लेते तो हो सकता चार्ज यहीं आके रुक गया, तो क्या ये एक्चुअल में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बता पाया, नहीं बता पाया। तो ये वाली जो अपने पास दो एरर निकल के आ रहे हैं, इस एरर का जो समाधान है वो यही है कि आप टेस्ट चार्ज को स्मॉल लो और लाइक चार्ज लो, लाइक का मतलब ये नेगेटिव तो नेगेटिव लो, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लो, तो हमारे को एक्यूरेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, वरना तो देख लो आपकी दो कंडीशन मैंने आपको बता दी, अगर आप इसको सेम ले लिया तो अंदर चला जाएगा, और यदि आपको इसको बड़ा ले लिया तो ये बाहर ही रह जाएगा, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बड़ा दिखेगा जबकि वो एक्चुअल में है नहीं। क्लियर, ये तो बात हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इसको क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां तक है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन इस प्रकार से, ये लो, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां तक, ये जो लाइन है इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं, ये जो लाइन हमने बनाई है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने अपनी मर्जी से ये लाइन मानी है, मतलब ये इमेजिनरी लाइन है, ये रियल में कोई ऐसा बनता नहीं कि इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो वहां पे ये लाइन बनेगी, हम केवल रिप्रेजेंट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ये लाइन काम में लेते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसी प्रकार से इसमें भी हमने यही लाइन काम में ली है, ये लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसे होती है, बहुत सारी होती है, जितनी अपने को जरूरत है उतनी बना सकते हैं क्योंकि तो इमेजिनरी लाइन है तो मैंने इतनी बना दी। क्लियर, इसकी भी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्रकार से। क्या आपको ये चीज़ें समझ में आई? आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, जितनी बातें मेरे को समझानी थी, जितनी बातें आपको सिखानी थी वो आप पूरी ईमानदारी के साथ सीख गए। ठीक, ये तो बात हुई अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, किसी भी चार्ज के अराउंड वो वाला फील्ड जिसपे कोई दूसरा हम चार्ज लेके आए तो वो रिएक्ट करे, एक दूसरे पे फोर्स लगे, तो उस
फील्ड को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखने वाली बात भी मैंने आपको बता दी। क्लियर? आइए, ये तो बात हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हम क्या करेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये किसी चार्ज को हम लेके आ रहे हैं, यानी चार्ज के पास चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो वो फोर्स भी लगेगा, यानी कूलम्ब फोर्स जिसको हम कैलकुलेट करते हैं, वो वाला फोर्स भी इस पे लगेगा। तो उस प्रकार से हम इसकी कोई इंटेंसिटी होगी वो भी देखेंगे। भाई वैल्यू भी तो होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे कितनी वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पॉइंट पे कितनी है, इस पॉइंट पे कितनी है, इस पॉइंट पे कितनी है, इस पॉइंट पे कितनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है ये हम अब काउंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से समझ में आया। आइए, अब हम जो करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आइए पहले मैं वापस वो बनाता हूं, एक ये सर्किल, ये बना दिया मैंने सर्किल। ठीक है, ये सर्किल बनाया और ये एक सोर्स चार्ज है, ये क्या है, एक सोर्स चार्ज है, ये लो, ये क्यू सोर्स चार्ज है। इस प्रकार से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये लो, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने एक अभी बताया मैंने आपको कि एक पॉइंट चार्ज लेके आए इधर से, ये एक पॉइंट चार्ज है जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज, ये प्लस क्यू, इसको हम इसके पास लेके आ रहे हैं धीरे धीरे। अब अपनी मर्जी से हमने इसको यहां लाके बिठा दिया, यहां लाके बिठा दिया, तो हमें क्या पता चला कि इस पे एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ एफ। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी वो देखिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिखते हैं ई से। किसे लिखेंगे, ई से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो होती है फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज, यानी इस पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा वो, और इस चार्ज की वैल्यू कितनी है टेस्ट चार्ज की वो, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज। ये हमने अभी बताया था आपको कि ये जो चार्ज होगा ये बहुत ही छोटा होगा, यानी इसको डेल क्यू जो है उसको मैं जीरो की तरफ ले गया, यानी क्यू को जीरो की तरफ ले गया, ये एफ बाई क्यू, ये वैल्यू हमने रख ली। ठीक है, क्यू की वैल्यू बहुत ही छोटी है। अब मैं ये मान लूं कि ये जो क्यू जो टेस्ट चार्ज है क्यू, ये जो वैल्यू है इसको मैंने लिख दिया, ये एक यूनिट है, एक यूनिट है। तो हम क्या कहेंगे, ई इक्वल टू एफ, ई इक्वल टू एफ। किसी भी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे तो जो जितना उस पर फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी उस पॉइंट पे, क्योंकि चार्ज को हमने क्या मान लिया, एक यूनिट मान लिया। तो एक यूनिट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रखें, जिस भी पॉइंट पे रखें उस पॉइंट पे जितना फोर्स लग रहा है वो क्या उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अगर दूसरे में बोले तो हम क्या कर लेंगे, ये फोर्स अपॉन चार्ज। तो आई होप कि आपको यहां से समझ में आया। अब यहां से दो तीन बातें और निकाल लेते हैं अपन, वो क्या है, वो कुछ इस प्रकार से। देखो, एक तो इसकी यूनिट देख लेते हैं अपन, एक तो क्या देखते हैं इसकी यूनिट, यूनिट क्या देखो इसकी, फोर्स अपॉन चार्ज यानी न्यूटन पर कूलम। एक तो देख ली हमने यूनिट न्यूटन पर कूलम। अच्छा, आगे दूसरा है डायमेंशन। डायमेंशन क्या है इसकी, तो देखिए डायमेंशन जो ई की होगी वो क्या होगी, ई के डायमेंशन होगी वो क्या होगी, अपने पास ये वैसे वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इस पे वेक्टर भी लगा सकते हैं। ई की जो वैल्यू है एंड डायमेंशन है वो क्या होगी,
तो फोर्स की डायमेंशन क्या है? तो फोर्स की डायमेंशन हमें पता है कि m1 L1 T-2 होती है, और चार्ज की डायमेंशन होती है A और T। अगर इसको हम लिखें तो इस प्रकार से लिखेंगे m की 1 क्योंकि m तो नीचे है नहीं, L की पावर 1 T की पावर -3 A की पावर -1। ये इसके आगे डायमेंशन अपने पास, ये क्या आगे इसकी डायमेंशन। आई होप आपको समझ में आया कि हमारे को वैल्यू कौन सी ध्यान रखनी है, ये वाली। इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं कि मेन वैल्यू यही होती है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है तो उस पॉइंट पे फोर्स कितना है और किस चार्ज को वहां पे हम लेके आ रहे हैं, उन दोनों का रेशियो होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। ठीक है, आइए एक जो हम अगले वाले कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से है। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी एक पॉइंट चार्ज के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो आइए पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं अपन कितनी आती है। आइए हम वही सेम बात करते हैं, सेम कौन सी, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये लो, ये किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज को हमने मान लिया ये वाला चार्ज है कोई क्यू चार्ज। यहाँ पे एक स्मॉल क्यू चार्ज लेके आ गए हम, और ये वाली जो डिस्टेंस है इसकी, ये वाली जो डिस्टेंस है इसकी, ये लो, ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमने मान ली स्मॉल आर। ठीक, अब हमें देखो पता है पहले से कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं लिख दूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी ई इक्वल टू क्या आ रहा है अपने पास, F/Q। इक्वेशन बोल दिया मैंने फर्स्ट, इक्वेशन क्या बोल दिया मैंने फर्स्ट। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, कूलम्ब्स लॉ से निकाल देते हैं Q/R², यानी दो चार्ज हैं, एक कैपिटल क्यू है एक स्मॉल क्यू है, दोनों आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। दोनों किस पे रखे हुए हैं, आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। जब दोनों आर डिस्टेंस पे रखे हुए तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, K/Q/R²। अब यहाँ से मैं E की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, E की वैल्यू, F की वैल्यू रखते हैं K/Q/R², और ये Q है इसके नीचे, ये दोनों कट गए। इसका मतलब हमारे पास वैल्यू आई K/Q/R²। ये वैल्यू जो आई वो आई अपने पास पॉइंट चार्ज की वैल्यू, यानी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू K/Q/R²। K/Q/R², ये एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का मैग्नीट्यूड अपने पास आ चुका है। अगर मैं बात करूं इसका वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये E के ऊपर वेक्टर लगा दो, KQ लगा दो R²। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो या तो बाहर की तरफ होगी या अंदर की तरफ होगी। अंदर का मतलब या तो इस चार्ज से बाहर की तरफ जा रही होगी या चार्ज की तरफ आ रही होगी, वो भी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में। अगर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ होगी और नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ होगी। तो इसको हमने लिख दिया कि आर के अलोंग होगी, आर के अलोंग होगी। तो ये अपने पास आ गया एक वेक्टर फॉर्म। ठीक है, और ये भी हमें पता है कि आर कैप की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आर वेक्टर बाई आर का मैग्नीट्यूड। अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, E इक्वल टू K/Q/R³ आर वेक्टर। ये लो, ये भी हम इसमें लिख सकते हैं। समझ आया?
कर सकते हैं आराम से। ये वाली वैल्यू अपन पॉइंट चार्ज की निकाल सकते हैं। यानी अभी तक हमने जो दो बातें मैंने सीखी हैं जो क्वेश्चन करने के लिए, वो एक तो ये कि पॉइंट चार्ज की वैल्यू ये होती है, यानी ये होती है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन के साथ लिखें तो ये होती है। तो यहाँ से अपने को एक चीज़ तो समझ में आ गई कि ई जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 1/r³ के। डायरेक्शन नहीं लगाए तो अपन प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो मैन तो ये लेना है, 90% तो इसी पे आएगा, 10% इस पे पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आया, यानी आप सीख पाए इसको। तो आइए इस पे हम चर्चा करते हैं कुछ क्वेश्चनों की, कुछ क्वेश्चन लेकर के हम इस पे चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला, ये वाला एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। एक पॉइंट चार्ज है 2 माइक्रो कूलम का, प्लेस एट ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब इस प्रकार से हमने एक, ये लो, ये ओरिजिन हो गया, इस पे हमारे पास रखा हुआ है 2 माइक्रो कूलम का, यानी पॉजिटिव 2 माइक्रो कूलम। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है, यहां तक मान लीजिए ये 0.3 मीटर, यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्लियर। अभी हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई, वो कितना आया पॉइंट चार्ज के कारण KQ/r², और के की वैल्यू हमें पहले से पता है कितनी होती है, 9 × 10⁹ इन वैक्यूम में होती है, और ये वैल्यू आ गई 2 × 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बाई r²। r² का मतलब 0.3 × 0.3। अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो देखिए ये हो गया 9 × 2 × 10⁻³ × 10⁻²। 2 का इसका ये पॉइंट जो है वो हटाने के लिए हमने 2 जीरो ऊपर मल्टीप्लाई करवा दी, डिवाइडेड बाई 9। ये 9 से 9 कट गया, यानी हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। अब चेक करते इसमें है क्या, 2 × 10⁵, यानी थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया अपने पास, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आई। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा, ये लो, टू चार्ज 1 माइक्रो कूलम 2 माइक्रो कूलम आर प्लेस एट 0 0, यानी ये ओरिजिन पे आ गया, और 1 और 0, मतलब हम इस प्रकार से इसको लिखें। ये लो, एक तो चार्ज हमने रख दिया इसके ओरिजिन पे, ओरिजिन पे कितना रखा है +1 माइक्रो कूलम, और एक रख दिया हमने 1 1 पे, यानी ये तो है 0 0 का कंपोनेंट, ये मान लीजिए हमने माना 1 और 0 का, इस पे रखा है +2 माइक्रो कूलम। यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आ गई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आ गई अपने पास 1 मीटर। आर की वैल्यू कितनी आ गई 1 मीटर। अगर ये इस प्रकार से सिचुएशन होती, सिचुएशन क्या होती है अपने पास कि ये वाले जो वैल्यू है इस प्रकार से, एक चार्ज यहां होता, एक चार्ज यहां होता, एक चार्ज यहां होता, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाती है यहां से 2, जैसे 1 0 पे रहा, -1 और 0 पे रहा, तो डिस्टेंस को सावधानी पूर्वक देखना है इसको। आइए ए की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ई इक्वल टू क्या होता है KQ/r²। पूछा क्या आपने को, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब यहाँ पे, और मिड पॉइंट कितनी दूरी पे आएगा, यहाँ से 0.5 मीटर की डिस्टेंस पे आएगा, 0.5 मीटर। दिख नहीं रहा क्या, चलो दूसरा 0.5 मीटर पे, ठीक है। आओ वैल्यू रखते हैं, ई इक्वल टू के की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ क्यू की वैल्यू कितनी है। अब देखो इसको मैं पहले थोड़ा सा और समझाता हूँ आपको, मैं इस प्रकार से इसको लेता हूँ, यानी मैं इसको अलग बना लेता हूँ इस प्रकार से। ये लो वैल्यू, यहाँ पे रखा हुआ है 1 माइक्रो कूलम, और यहाँ पे रखा हुआ है 2 माइक्रो कूलम, 1 और 2 माइक्रो कूलम, और ये डिस्टेंस है वो है 0, यानी पॉइंट नहीं 1, ये डिस्टेंस है 1 मीटर की। अब इसके कोई बीच में मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट है मान लीजिए ये, ठीक है।
तो ये डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, 0.5 मीटर। अगली वाली भी उतनी होगी। अब हमें पता है कि इसका, इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस पॉइंट पे इधर होगा, जिसको हमने मान लिया E1। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा, जिसको हमने मान लिया E2। और ये बात मैंने आपको बताई थी, जब आपको डायरेक्शन का पता चल जाए उसके बाद आप कॉमन सेंस से उसका साइन लेना। ये मत करना कि इसको पॉजिटिव ले लिया, इसको नेगेटिव लेकर फिर हम वापस नेगेटिव कर रहे हैं तो साइन में हम गड़बड़ी करते हैं। हम क्या कहेंगे, इसको कॉमन सेंस से साइन ले लो। अपने को पता चला कि एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों तरफ दो फोर्स लग रहे हैं, तो नेट जो फोर्स आएगा वो बड़े में से छोटा माइनस होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे बड़ा कौन है, तो देखो बड़ा तो कोई भी नहीं है इसमें दोनों में। हाँ बड़ा है ना, ये रहा, ये चार्ज बड़ा है तो इधर वाला बड़ा होगा, यानी E2 बड़ा होगा। तो ई नेट जो है यहाँ पे इस पॉइंट पे आएगा, जो हमें फाइंड करना वो E2 माइनस E1 आएगा, E2 माइनस E1 आएगा। क्या ये बात आप समझ पाए इस क्वेश्चन में? अगर ये बात हम समझ पा गए, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये पॉजिटिव चार्ज इसके बाहर की तरफ, ये पॉजिटिव इसका बाहर की तरफ, यानी इसका इधर इसका इधर, दोनों का डिफरेंस हमने करके लिख दिया। अगर हमें नहीं पता चल रहा कौन बड़ा है कौन छोटा, तो हम इसका मैग्नीट्यूड लगा देंगे, ये लो अपने आप ही निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी डिफरेंस देखना अपने को, एक्यूरेट बात ये है कि इसका डिफरेंस देखना है। अब देखो कि एक तरफ E1 है, एक तरफ E2 है। E1 है वो एक वाला है और E2 है वो दो वाला है। यानी हम पहले E1 लिखेंगे, तो E1 क्या आएगा, K Q, Q मतलब 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 अपॉन R की वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। ये तो E1 की वैल्यू आ गई। इसको हम सोल्व करें तो देखो ये 9 या 6 यानी 10 की पावर +3, 1 और 2 यानी 10 की पावर 2 और लगा देंगे यहाँ पे, तो कितना आ गया, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ऐसे हम निकाल लेते हैं E2। E2 जब हम निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी, देखो 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, ये तो K की वैल्यू है, 2 उसकी चार्ज 2 माइक्रोकूलम 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ही है 0.5 0.5। अगर हम इसको सोल्व करें, देखिए 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 बाई, अरे 25 भी था ना इसके नीचे, 25। अब हमें निकालना ई नेट। जब ई नेट की हम बात करें तो ई नेट कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा अपने पास, देखो 18 10 की पावर 5 बाई 25 माइनस 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 बाई 25। अगर इसको हम सोल्व करें तो 25 तो ये आ गया एलसीएम इसका, और 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 बच जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। ऑप्शन चेक करते हैं। अच्छा ऑप्शन दे रखी है अपने को पॉइंटों में, इसको हम सोल्व कर देते हैं। यहाँ से देख कितना आएगा, 25 का डिवाइड कर रहे हैं अपन, तो एक पावर इसकी लगा दो, यानी ये लिख दूँ 90 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 बाई 25। तो 25 का 3 बार 75 75 75 15 1.5 यानी 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। 3.6 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। आई होप कि आपको समझ आया। ये वाली कैलकुलेशन हमने की और ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली। आगे करें इसको। अब देखो डायरेक्शन देखनी हो तो अपने को यहीं से पता चल रहा था, डायरेक्शन तो इधर आ रहा है, कौन बड़ा है, 2 माइक्रोकूलम वाला, यानी इधर आ रहा है ना E2 की डायरेक्शन, मतलब टुवर्ड्स 2 माइक्रोकूलम, नहीं टुवर्ड्स 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम की तरफ, या फिर मैं यहां से बोलूं ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन की तरफ मतलब ये x माना हमने और ये मान लिया -x, तो किधर हो गया -i की तरफ, यानी डायरेक्शन क्या आ जाएगी इसकी, अगर हम लगाना चाहें तो किसकी तरफ आएगा, -i की तरफ, क्योंकि ये क्या वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो -i की तरफ, यानी -x की तरफ। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए ये कह रहा है 2 इक्वल चार्ज आर प्लेस एट कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 1 मीटर साइड का है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड कॉर्नर। मतलब एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, नहीं राइट एंगल नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया आपने, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है, ये अपने पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें दो चार्ज रखे हैं, एक यहाँ पे रख दिया 5 कूलम का और एक यहाँ पे रख दिया 5 कूलम का, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, नो प्रॉब्लम। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इस पॉइंट पे, थर्ड वाले पे, ठीक है। थर्ड वाले पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है 5 कूलम। तो देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा ऊपर की तरफ ऐसे, और इसका फील्ड जाएगा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों बाहर की तरफ होता है ना पॉजिटिव चार्ज के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण हमेशा किधर होता है, आउटवर्ड होता है, तो ये लिखा। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब इसका सब एंगल कितना है, 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री एंगल है तो हम ये कहेंगे कि आमने सामने का एंगल भी कितना है, इक्वल है, तो ये भी कितना है 60 डिग्री। एक को मैं E1 मान लूँ, इस वाले को मैंने E1 मान लिया और इस वाले को मैंने E2 मान लिया, ठीक है। इसकी लेंथ है वो 1-1 मीटर है, साइड की जो लेंथ है वो क्या है 1-1 मीटर, क्लियर। आइए पहले हम इसका निकाल लेते हैं E1, यानी E1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से देखिए E1 की वैल्यू आएगी के क्यू, मतलब 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, के की वैल्यू होगी, क्यू की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, यानी ये हमारे पास वैल्यू आ गई 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ऐसे E2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, E2 की वैल्यू कितनी आई 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 5 डिवाइडेड बाई 1, यानी ये वैल्यू तो दोनों क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, दोनों वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। जब डायरेक्शन अलग अलग है तो इसको एक डायरेक्शन में हमें करना पड़ेगा, और जब हम इसको एक डायरेक्शन में करेंगे, जैसे मान लीजिए दो वैल्यू है, एक वैल्यू इधर जा रही है और एक वैल्यू इधर जा रही है, वेक्टर क्वांटिटी, और इसके बीच में एंगल बना हुआ है वो है अपने पास 60 डिग्री, तो हमें पता है कि इसका मैग्नीट्यूड इस प्रकार से कोई जाएगा, एक्यूरेट बीच में नहीं, इस प्रकार से कोई एंगल जाएगा। ये E1 है, ये E2 है, दोनों वैल्यू है, तो मैं ऐसे बोल दूं कि E1 इक्वल टू E2 है इक्वल टू E, E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E। तो हमें इसका जो रिजल्टेड यानी नेट निकालना है, तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है जो हमने 11th क्लास में ही सीख लिया था, दो डायरेक्शन जब आ जाए, मैग्नीट्यूड भी आ जाए और दो डायरेक्शन अलग अलग आ जाए एक ही पॉइंट पे, तो उसको एक डायरेक्शन कैसे करते हैं, उसके लिए हमने लिखा था ई का स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर कोस, एंगल कितना है इसका 60। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो गया ई यानी 2 ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2, ये 2 से 2 कट गया, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई 3 ई स्क्वायर का रूट, यानी ये कितने आ गया √3 ई, √3 ई, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू हम इधर ई नेट की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो आई है √3 और ई। अब √3 की वैल्यू तो है अपने पास √3 और ई की वैल्यू है 45 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलम थी। अब इसका क्या निकालना अपने को, वैल्यू यही थी ना 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। अगर इसको हम सोल्व करें 1.7 40 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, ऑप्शन देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करते हैं। अच्छा ये तो इसमें यही ऑप्शन था, ये रहा अपने पास ये रहा, यानी इसको हम डायरेक्ट यही लिख सकते थे कि 45 √3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, ये वाली वैल्यू, यानी इसका सेकेंड आंसर जो है, यानी सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए ये देखिए, यानी हमने जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, कूलम्ब्स लॉ जब पढ़ा था हमने
उस समय मैंने आपको दो बातें बताई थी, दो इंपॉर्टेंट बातें बताई थी कि एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें दो चीजें पूछेगा, सेम वो का वो यहाँ अप्लाई होता है, सेम वो का वो वहां पे इक्वल इलेक्ट्रिक फोर्स था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, यानी वहां पे क्या फोर्स काम में ले रहे थे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। आइए देखते हैं। हाँ, पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है वो देखिए। मान लीजिए हम तीन चीजों पे बात करेंगे, तीन चीजों पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए नंबर एक, पहली पहली जो चर्चा होगी वो ये होगी कि मान लीजिए आपके पास दो चार्ज दिए हुए हैं ऐसे, ये दो चार्ज दे दिए, एक का क्यू दे दिया वैल्यू और एक दूसरे का भी क्यू दे दिया या टू क्यू दे दिया, कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसको मैं Q1 मान लूँ, इसको Q2 मान लूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और डिस्टेंस को मैंने अज्यूम कर लिया कि वो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की कैपिटल आर। पहला क्वेश्चन क्या बोलेगा, पहला क्वेश्चन ये बोलेगा कि इसमें कोई एक चार्ज है क्यू, वो कहाँ पे रखें, जैसे मान लीजिए पॉइंट ए पे रख दिया हमने, इसको मैंने ओ बोल दिया और इसको बी बोल दिया, ठीक है। पॉइंट ए पे रख लिया सपोज। अब वो कंडीशन देगा कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में कहाँ पे रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, यानी उस चार्ज पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगे, कोई फोर्स ना लगे, ऐसी कंडीशन जब आती है तो हम क्या करेंगे कि इसके बीच में लगने वाला फोर्स, फोर्स की बात करूं तब, और इसके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इसके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, के Q1 बाई, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैं मान लेता हूं एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा। भाई देखो ये पॉजिटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये पॉजिटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका फील्ड इधर है। जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएंगे तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, या फिर मैं बोलूँ दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो गए ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ऐसे मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे फोर्स दोनों को क्या हो जाए, इक्वल हो जाए ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या लगेगा उस पर, जीरो फोर्स लगेगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं। ये तो आ गया यहाँ से यहाँ तक, यानी इस Q1 के कारण, और ये आ गया Q2 के कारण, R माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी दोनों को क्या कर दोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वल कर दोगे तो हमारे को वो पॉइंट मिल जाएगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। पहला काम तो हमने कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं डिस्टेंस फाइंड करना, इलेक्ट्रिक फील्ड से डिस्टेंस। हाँ, इससे पूछे तो ये आएगी, इस वाले से पूछे तो अलग हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी फिर, R माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी, वो तो Q1 से आएगी। अगर Q2 से बात करें तो R में से माइनस कर देंगे x को, ये तो कॉमन सेंस हम लगा सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, अगर डिस्टेंस ही हमें पूछी जा रही है और ये Q1 है, ये नेगेटिव ले लिया हमने, और ये Q2 ले लिया हमने पॉजिटिव, ठीक है, तो आप ये बता सकते हो क्या कि इसके कोई बीच में कोई ऐसा पॉइंट आए कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाए, तो मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए मैं दो क्वेश्चन या दो पॉइंट ले लेता हूँ, तीन ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तीन पॉइंट मैंने अज्यूम कर लिया। अब देखिए ये Q1 है, इसका डायरेक्शन किधर आएगा, खुद की तरफ आएगा। ये पॉजिटिव है, इसका डायरेक्शन किधर आएगा, खुद की तरफ आएगा। ये यहाँ पे इसका डायरेक्शन किधर आएगा, इधर। तो ये नेगेटिव इसका इधर, पॉजिटिव का इधर, नेगेटिव का इधर, यानी तीनों पॉइंट पे जो मैंने तीन पॉइंट लिए हैं, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, इन तीनों पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है वो सेम डायरेक्शन में आ रही है, और जब सेम डायरेक्शन में आएगी तो जीरो तो नहीं होने वाली, क्योंकि माइनस किसके कारण आता है, डायरेक्शन के कारण आता है। अगर सेम डायरेक्शन में आ गई तो जीरो तो नहीं होने वाली। तो यानी एक पॉइंट तो ये याद रखना अपने को नोट लगा के कि जब भी कोई ऑपोजिट चार्ज आ गए तो उसके बीच में, यानी जितने भी डिस्टेंस पे वो रखे हुए हैं उसके बीच में, उसके बीच का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। कहाँ आएगी, एक पॉइंट मैं यहाँ जूम कर लूँ और एक पॉइंट मैं यहाँ जूम कर लूँ, तो ध्यान देखिए इस वाले चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, पॉजिटिव चार्ज के कारण यानी Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यानी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाए,
जीरो हो जाए, यानी इस पॉइंट पे पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। लेकिन क्या बीच में पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है, बीच में बिल्कुल भी पॉसिबल अपने पास नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, ऐसे इधर देखो, इस प्लस के कारण इधर आएगा और माइनस के कारण इधर आएगा, यानी पॉसिबिलिटी है तो दोनों तरफ है। वो डिपेंड करेगा कि किसकी वैल्यू बड़ी है किसकी वैल्यू छोटी है ना, चार्ज की वैल्यू कौन सी की बड़ी है कौन सी छोटी। लेकिन हमारा जो नोट था वो क्या था कि इसके बीच में तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। अगर फोर्स की बात करूं तो ऐसा कोई फोर्स नहीं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जिसपे फोर्स की वैल्यू जीरो हो, अगर फोर्स के कॉन्सेप्ट में हम जाए तो। यहां तक तो क्लियर हो गया, आगे देखिए। ठीक है, दो बातें तो हो गई, एक तीसरा पॉइंट और आता है इसमें। तीसरा पॉइंट क्या आता है? तीसरा पॉइंट क्या आता है कि मान लीजिए हमने यहाँ रख दी कोई वैल्यू, वो तो खैर उसमें आता है ज़्यादातर फोर्स में, इसमें नहीं आएगा। यानी इसमें चार्ज की वैल्यू हमसे पूछी नहीं जाने वाले, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम में केवल फोर्स ही हो सकता है, तो वो फोर्स के लिए अप्लाई होता है। आइए अब देखते हैं वो वाला क्वेश्चन अपना, जो हमें ये वाला। हाँ आइए, टू चार्ज, एक है पॉजिटिव क्यू एक है पॉजिटिव 4Q, प्लेस 6 मीटर अपार्ट वेयर इज द ई इज जीरो। कहाँ पे ई की वैल्यू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी? तो आइए इसको हम आराम से समझते हैं। सबसे पहले मैं ये एक चार्ज यहाँ रखता हूँ पॉजिटिव क्यू, पॉजिटिव क्यू चार्ज यहाँ पे मैं रख दिया, ये पॉजिटिव क्यू है। इससे 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, और ये रख दिया मैंने पॉजिटिव 4Q। अब हमें पता है कि इसके बीच में, यानी बीच का मतलब इनके कहीं भी पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो सकती है। हमने एक पॉइंट ये अज्यूम कर लिया यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट अज्यूम किया, ये पॉइंट मान लीजिए मैंने अज्यूम किया जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, जीरो है। अज्यूम किया मैंने, अज्यूम, और ये वाला वैल्यू मैंने एक्स मान ली यहाँ से यहाँ तक की, और इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस हो गई वो 6 - x हो गई, क्योंकि पूरी डिस्टेंस कितनी थी यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के, यानी इस तार से लेकर के इस तार तक कितनी थी, 6 मीटर थी। तो गिवन है अपने को क्वेश्चन। अगर हम इसमें बात करें तो हमें पता है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इधर होगा, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसका मतलब यदि इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो यहाँ पे पॉइंट क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो पॉइंट आ जाएगा। जब दोनों इक्वल है, इक्वल का मतलब के Q1 के Q1 बाई एक्स स्क्वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड, और के 4Q2 बाई Q2 बाई 4 नहीं है इसमें, क्योंकि हम KQ2 लिख रहे हैं, KQ2 बाई 6 - x का स्क्वायर। अब K1 देखो, K तो कट गए, Q1 की वैल्यू कितनी है अपने पास, Q1 की जो वैल्यू है वो अपने पास है Q बाई एक्स स्क्वायर इक्वल Q2 की वैल्यू है वो 4Q डिवाइड बाई 6 - x का स्क्वायर। Q से Q काट दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर दूं, यानी 1/x का स्क्वायर कर दूं, कोई प्रॉब्लम? 1/x स्क्वायर का 1/x स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1/x का होल स्क्वायर, और इसको मैं इस प्रकार से लिख दूं 2/6 - x का स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ मैं रूट कर दूं तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो ये आएगी, क्या, 1/x इक्वल टू 2/6 - x, ये वाली वैल्यू आ गई। अगर इस वैल्यू को मैं सोल्व करूं, इस वैल्यू को यदि मैं सोल्व करूं तो ये आ जाएगी क्या, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊं इसका इससे, इसका इससे, यानी ये हो गया 6 - x इक्वल टू एक्स, 6 - x इक्वल टू 2x, 2x। अगर 6 इक्वल टू 3x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/3 इक्वल टू, कहाँ से लिया था हमने, q जो चार्ज था उससे x डिस्टेंस ली थी, इसका मतलब q चार्ज से x डिस्टेंस पे वो पॉइंट हमें मिल जाएगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। अगर हम इसकी बात करें तो इससे कितनी दूर मिलेगा, यानी 4Q जो चार्ज है
उससे हमें 4 मीटर की डिस्टेंस पे ये क्या मिल जाएगा, वो पॉइंट मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ है, देखो दो किस पे आई, देखो दो ये रही और चार ये रही, मतलब ये दो ऑप्शन तो हमारे कोई काम के नहीं है, क्योंकि आने वाली है दो और चार। चार कहाँ से आएगी, चार आएगी 4Q वाले से और दो आएगी Q वाले से, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर अपना, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्लियर। आइए ये देखिए, फाइंड ई सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड 1 मीटर विथ 1 माइक्रोकुलम एट ईच कॉर्नर। अब देखिए हम क्या लेते हैं, एक स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, इस प्रकार से हमने एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है। ये जैसे हमने स्क्वायर लिया, इस पे हमने हर कॉर्नर पे +1 माइक्रोकुलम का चार्ज हमने रख दिया, +1 माइक्रोकुलम, +1 माइक्रोकुलम और +1 माइक्रोकुलम, ठीक है। इसका जो सेंटर है वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, ये ए ले लिया, ये ए ले लिया, ये ए ले लिया और ये भी ए ले लिया। तो जो भी डिस्टेंस यहाँ पे आएगी, जो भी डिस्टेंस अपने को मिलेगी यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि चार्ज और उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमारे को देखनी है, यहाँ पे जो डिस्टेंस मिलेगी उसको मैंने बोल दिया आर। तो क्या ये चारों के लिए सेम होगी कि नहीं होगी। अब देखो मैं ये बोलता हूं आपको कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा कि नहीं आएगा, ये भी सेम चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा कि नहीं आएगा, और इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। ये वाला चार्ज इस पॉइंट पे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा, ये वाला चार्ज इस पे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा, ये वाला चार्ज इस पे नीचे की तरफ, ये वाला, और ये नीचे वाला ऊपर की तरफ, यानी पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे बाहर की तरफ क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जाएगी। तो इस पॉइंट पे देखो तो चारों डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये इसके ऑपोजिट, ये इसके ऑपोजिट। क्या आप अपने कॉमन सेंस से बता सकते हो कि इस पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है, ये पॉइंट था अपने पास, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वो इतना ही ये आएगा, ठीक है। और ये जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा, एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको, यानी ये दोनों आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल। इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो सब कैंसिल होने के बाद क्या आएगी, जीरो। एक बात और बताता हूं आपको इंपॉर्टेंट, आप यहीं देख लो उसको नोट लगा के, जब जब एक पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे सेम फोर्स लग रहे हो, सेम फोर्स ऐसे सेम फोर्स लग रहे हो और सेम एंगल हो, यानी एंगल भी क्या हो, सेम हो और फोर्स भी सेम रहे, जैसे इस पे भी एफ लग रहा है, इस पे भी एफ लग रहा है, इस पे भी एफ लग रहा है, और थीटा इसका एंगल है, थीटा इसका एंगल है, थीटा इसका एंगल है, तो उसका जो नेट फोर्स आएगा इक्विलिब्रियम की पोजीशन आएगी वो आएगी जीरो। इक्वल वैल्यू, इक्वल एंगल पे लगी हुई है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। अब देखो ये सब इक्वल वैल्यू है और 90 90 90 डिग्री के एंगल पे है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो इसमें ज़्यादा हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसको एकदम से निकाल के देखें, नहीं, हमें पता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जैसे डायरेक्शन आई इक्वल मैग्नीट्यूड है तो कैंसिल आउट करके यहाँ पे वैल्यू बचने वाली है जीरो। तो फिर क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि टाइम की बड़ी कीमत है। एक चार्ज दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और डिस्टेंस हमसे पूछा है, तो ये तो देखो एकदम सिंपल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो KQ/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 1.8 × 10⁵ इक्वल के की वैल्यू हमें पता ही है 9 × 10⁹, 9 × 10⁹ क्यू की वैल्यू अपने को गिवन है 5 माइक्रोकुलम यानी 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखिए हम इसको सोल्व करते हैं, तो ये देखो 2 5, ये 5 इससे काट देंगे 10⁴ ये 4 और ये 10⁻⁻2। इस आर को मैं इधर लेके आ जाऊँ तो R² इक्वल टू 9 × 5 डिवाइडेड बाई 1.5 × 10⁻⁻2। यहाँ से ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई, ये इससे कट गया 2 बार, 2 से ये 5 बार, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 25 × 10⁻²। इधर क्या है R², जब R की वैल्यू हमें निकालनी है, R की वैल्यू ही निकालनी है तो स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में, तो यानी
25 का रूट 5 और ये 10 की पावर -1, जिसको हम लिख सकते हैं 0.5, क्या है मीटर में है क्या गुलाम से, हाँ तो मीटर, 0.5 मीटर, 0.5, यानी कुछ नहीं किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, ए की वैल्यू रखी, ई की वैल्यू रखी, जो जो वैल्यू अपने पास थी वो हमने रखी, और जो नहीं थी उसको हमने फाइंड कर लिया। ये देखो नेक्स्ट, ए चार्ज इज प्लेस्ड इन अ लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्ज क्यू, सिस्टम ऑफ द थ्री चार्ज विल बी इक्विलिब्रियम इफ क्यू इज इक्वल टू, जो मैंने कॉन्सेप्ट बता रहा था वही है। हाँ, इस पे मैंने इक्वेशन ले लिया कि यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, कैपिटल क्यू है क्या, कैपिटल क्यू, यहाँ पे भी एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू, और कोई चार्ज यहाँ पे रख दिया हमने स्मॉल क्यू, और उसकी जो डिस्टेंस है, वो यहाँ से मान ली मैंने x है, और यहाँ से कितनी है देन 2 इक्वल, ये r मानता हूँ बड़ी वाली वैल्यू में, r मानता हूँ, तो ये वैल्यू कितनी आई अपने पास, मिड पॉइंट में तो नहीं लिखा ना, 2 इक्वल चार्ज क्यू, सिस्टम ऑफ द थ्री चार्ज विल बी इक्विलिब्रियम, देन q की वैल्यू, तो q की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो हम मान लेते हैं कि x जो है, हाँ ये तो आएगी x, और इसकी जो वैल्यू है वो टोटल मान ली हमने 2x, r की वैल्यू 2x, ये भी क्या आ गई x, ठीक है। इस पे आगे लिख लेना इक्वल डिस्टेंस, यानी मिड पॉइंट पे रखा हुआ है, मिड पॉइंट, थोड़ा सा करेक्शन है, मिड पॉइंट पे रखा हुआ है। अब देखो मिड पॉइंट पे रखा हुआ है, इक्विलिब्रियम कब होगा, जब इस पे लगने वाले, यानी इस पे लगने वाले जितने भी फोर्स है उसका सम क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी जितने भी इस पे फोर्स लग रहे हैं उसका सम क्या हो जाए, जीरो, टोटल फोर्स का यदि सम जीरो, यानी टोटल फोर्स जीरो आ रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वहां पे कोई भी फोर्स नेट है वो नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखिए इसका करने का जो तरीका है वो क्या है अपना, इसको सोल्व करने का तरीका ये है, इक्विलिब्रियम का मतलब है जितने भी इस पे फोर्स लग रहे हैं वो क्या है, जीरो, तो इस पे ये, इस चार्ज पे ये वाला फोर्स भी लगा रहा है और ये वाला भी फोर्स लगा रहा है, दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, यदि हम इन दोनों को इक्वल करके लिख दिया तो हमारे को क्यू की वैल्यू नहीं मिलेगी। बात सही है कि दोनों इक्वल है, लेकिन वहां पे हम सोल्व नहीं कर सकते, हमारा जो मेन उद्देश्य है वो क्यू की वैल्यू फाइंड करना है। इसका मतलब जितने भी इस पे फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं देखो मैं बताता हूँ, एक फोर्स तो इस पूरे सिस्टम पे ये लग रहा है, एक फोर्स तो इस पूरे सिस्टम पे इसके कारण लग रहा है इधर, एक इसके कारण लग रहा है इधर, और एक इन दोनों के बीच में लग रहा है, यानी एक तो इन दोनों के बीच में लग रहा है और एक लग रहा है अपने पास इन दोनों के बीच में, एक इन दोनों के, एक इन दोनों, यानी जितने भी फोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं उन सब का सम क्या कर दो, जीरो कर दो। यानी पहला के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर, एक फोर्स तो मेरे को ये दिखाई दे रहा है, प्लस दूसरा के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर, यानी ये भी क्या है, एक फोर्स है, दूसरा फोर्स ये, प्लस प्लस, हाँ प्लस। अब देखो इसको अगर हम जीरो कर दें तो यहां से तो वैल्यू निकल के आएगी नहीं अपने पास, इक्विलिब्रियम में तो ये भी है, तो क्या करना अपने को, दूसरा तरीका है अपने पास कि हम इन दोनों का फोर्स, यानी के के क्यू और क्यू, अरे के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर इक्वल के क्यू क्यू अरे बाई 2x का स्क्वायर, ठीक है, और ये है माइनस का, क्योंकि हम सम करेंगे, जैसे इस प्रकार से हम सम करेंगे टोटल फोर्स का, F1 प्लस F2 इक्वल टू जीरो, तो F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस F2, माइनस F2, तो यहाँ से माइनस आ गया F2, देखो के क्यू से के क्यू कट गया, अब अपने पास बचा क्यू बाई एक्स स्क्वायर माइनस कैपिटल क्यू बाई 2x स्क्वायर, यानी 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से q की वैल्यू अपने पास एकदम डायरेक्ट आ गई, q की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, माइनस में q बाई 4, 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 सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये वाली वैल्यू अपने पास आ गई इसकी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये आज जो सीखा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में।
आई होप कि हम आपको सिखा पाएँ और आप बड़ी ईमानदारी के साथ सीख पाएँ। ठीक है? तो आई होप कि आप अच्छे से इसको सीखा है। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और क्वेश्चन सोल्व करते रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके, थैंक यू।